नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट, ऑलरेडी हमने हमारे स्वर शुरू कर दिए हैं, राइट। आज हम स्वर ऊ करने वाले हैं। ऊ, छोटा ऊ हमने ऑलरेडी कर लिया है। आज हम करेंगे बड़ा ऊ, राइट। नाउ स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग हमारे बड़े ऊ के स्टेप देखते हैं। तो फटाफट हमारी बुक निकालो, पाठमाला और पेज नंबर 13, 1, 3, 13, राइट। चलो फटाफट निकालो जल्दी। ओके, डन। 1, 3, पेज नंबर 13। तो सबसे पहले देखो ऊ से उसमें कौन कौन से चित्र है? कौन कौन से चित्र है? ऊ से ऊन, ऊ से ऊपर। देखो एक लड़का है, वो अपनी उंगली दिखा रहा है ऐसे ऊपर, राइट। ऊ से उदबिलाव, उदबिलाव यानी कि क्या? तो मैं आप लोगों को एक और वीडियो दिखाऊंगी, उसमें हम लोग उसमें उसके बारे में सब कुछ जानेंगे, राइट। तो चलो अभी हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले ऊ के स्टेप सीखते हैं, राइट। तो चलो सबसे पहले क्या करना है? जैसे कि हमारी बुक में कितनी लाइन होती है? 5, 1, 2, 3, 4, 5, राइट। तो सबसे पहले एक छोटा सा ऐसा उल्टा सी कैसे करते हैं हम लोग? ऐसे, राइट। 1, 1 और 2, और ये जो दूसरा 2 वाला स्टेप है उसको थोड़ा सा ऊपर। 1, 2, 1, 2, 1, 2, राइट। वापस करते हैं एक बार। कैसे करना है? 1, 2, 1, 2, डन। इसको थोड़ा सा ऊपर। फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड वाला 1, 2, थर्ड में क्या करना है? 1, 2, और थर्ड यहां से एक छोटा सा ऐसा से, राइट। ऐसे करना है 1, 2, और यहाँ पर ऐसे, राइट। 1, 2 और ऐसे, 1, 2 और ऐसे, डन। तो ये छोटा ऊ तो हमें आता ही था ऐसे करके, राइट। हम क्या करते थे? सबसे पहले 1, 2 और ऊपर स्लीपिंग लाइन, तो हमारा छोटा ऊ बन जाता था। फिर यहाँ पर हम ऐसा कर देंगे तो बन जाएगा हमारा बड़ा ऊ। जैसे कि मैंने कहा था कि जिसको अ आता है उसको आ जाएगा, और जिसको छोटी ई आती है उसको बड़ी ई आ जाएगी। वैसे ही जिसको ये छोटा ऊ आता है उसको फटाफट बड़ा ऊ भी आ जाएगा, राइट। नाउ देखो उसको कैसे करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, पहले छोटा ऊ बना दो ऊपर स्लीपिंग लाइन करके, राइट। क्योंकि ऊपर स्लीपिंग लाइन करेंगे तो ही हमारा हिंदी वर्ण बनेगा। और फिर यहाँ पर ऐसे, राइट। तो बन जाएगा हमारा ऊ। क्या बनेगा? ऊ, राइट। 1, 2, 3, 4। चाहे तो पहले स्लीपिंग लाइन भी कर सकते हैं। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, राइट। तो ये बन गया हमारा बड़ा ऊ, राइट। चलो तो बड़े ऊ के लिए हम लोग एक दो बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। कैसे करना है? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, राइट। तो बन जाएगा हमारा ऊ। चलो अभी हमने कौन कौन से स्वर देखे? ऊ के स्टेप बन गए और हमने ऊ के स्टेप कर लिए। नाउ अभी हमने क्या कौन से स्वर सीखे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने किया अ,
अ से कौन कौन से शब्द बनते थे? अ से अनार, अ से अजगर, अ से अचकन, राइट। फिर हमने किया आ, तो आ से कौन कौन से शब्द बनते थे? आ से आम, आ से आठ, आ से आसन, आ से आग, राइट। फिर उसके बाद हमने क्या किया था? अ के बाद आ, और आ के बाद आती है छोटी ई, तो छोटी ई से इमारत, इमली, इडली, इमरती, राइट। और उसके बाद आती है बड़ी ई, तो बड़ी ई से कौन कौन से शब्द बनते हैं? ई से ईद, ई से ईख, राइट। और ई के बाद लास्ट सेशन में हमने किया था ऊ, तो ऊ से उपहार, ऊ से उपवन, ऊ से उल्लू, राइट। और आज हमने किया ऊ, यानी कि बड़ा ऊ से ऊन, ऊ से ऊपर और ऊ से उदबिलाव, राइट। तो इतने स्वर हमने कर लिए, राइट ना। इसको हमें कैसे करना है? याद भी रखना है लाइन में, जैसे कि मैंने कहा कि क्रम में हमें याद होना चाहिए। अ, आ, ई, ऊ, 1 2 3 4 5 6, राइट। हमने 6 स्वर डन कर लिए, राइट। और हमने ऊ को कैसे लिखना है वो भी सीख लिया। और जैसे कि हम लोग हमारी डबल लाइन की बुक होती है, तो उसमें कैसे लिखना है अभी हम लोग वो देखते हैं। फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड और स्लीपिंग, राइट। चाहे तो पहले स्लीपिंग कर सकते हैं, फिर 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तो बन जाएगा हमारा बड़ा ऊ, राइट। 1 2 3, तो बन जाएगा बड़ा ऊ, राइट। डन। नाउ बड़ा ऊ हमने डन कर लिया। अभी एक बार इन सारे स्वर को डबल लाइन की बुक में कैसे लिखते हैं, क्योंकि जब हमारे स्वर कंप्लीट हो जाएंगे हम लोग हमारे इस पाठमाला में और बुक में दोनों में सारे स्वर की प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर हम लोग 1 पेज हमारी CW बुक में भी लिखेंगे, राइट। तो उसको कैसे लिखना है उसको एक बार हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, राइट। 1 और 2, 1 और 2, राइट। इस प्रकार हमारी CW बुक होती है, तो उसमें कैसे लिखना है? सबसे पहले अ लिखते हैं, राइट। तो ये कर दिया हमने अ, इसके बाहर भी नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर भी नहीं जाना चाहिए, और उसके बीच ऐसे भी नहीं लिखना है, राइट। छोटे छोटे हैंडराइटिंग से इन दोनों के बीच ऐसे भी लिखना नहीं है। फिर हमने किया आ, तो 1 2 3 4 5, और ऊपर स्प्लिटिंग लाइन, तो बन जाएगा हमारा आ। चलो उसके बाद ई कैसे लिखना है? 1 छोटी सी स्टैंडिंग लाइन। अगर यहाँ पर हमने बड़ी स्टैंडिंग लाइन की तो हमारा ई तो इस लाइन के बाहर हो जाएगा, राइट। छोटी सी स्टैंडिंग लाइन और यहाँ पर ऐसे, तो बन जाएगा हमारी छोटी ई। उसके बाद बड़ी, तो जैसे कि पहले आप लोग स्लीपिंग लाइन इसमें कर सकते हैं, फिर छोटी सी स्टैंडिंग लाइन और टर्न करके ऐसे, और ऊपर ये जो वाला सर्कल है राउंड शेप है उसको आप ऊपर कर सकते हैं, राइट। आ ई, और हमने क्या किया लास्ट में? ऊ। और आज हमने कर लिया बड़ा ऊ,
डन। अ आ ई ऊ ऊ। तो ये हमारे 6 स्वर कंप्लीट हो गए। नाउ हमारी बुक में पेज नंबर 13 पर सबसे पहले तो हमें 2 लाइन दी है, उसमें क्या करना है, हमें राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। उसको कैसे लिखना है उसकी प्रैक्टिस करनी है। और नीचे देखो क्या दिया है हमें, यस एक ऊन का ऐसा बोल दिया है, राइट। और कुछ एक रुमाल जैसा है, राइट। तो वो उसमें क्या करना है, हमें उसमें रंग भरने हैं। क्या करने हैं, रंग भरने हैं, राइट। पर रंग कैसे करने हैं, एकदम लाइट करने हैं, बहुत डार्क करने नहीं है। क्योंकि अगर हम लोगों ने बहुत डार्क किया तो हमारे पीछे के पेज में उसकी छाप आ जाएगी और फिर हमें पीछे के पेज के चित्र ठीक से दिखाई देंगे नहीं। इसलिए उसमें एकदम लाइट कलर करने हैं और उस पर बहुत जोर भी देना नहीं है, राइट। तो यहाँ पर पेज नंबर 30 पर हमें ऊ की प्रैक्टिस और ये रंग भरना है और बुकलेट में भी ऊ की प्रैक्टिस करनी है, राइट। नाउ चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग ऊ का एक वीडियो देखते हैं, राइट। उसमें मैंने ऊ से कौन कौन से शब्द बनते हैं और एक बड़े ऊ की कहानी भी कही है, राइट। तो चलो देखते हैं हम हमारा वीडियो। स्टैंडर्ड फर्स्ट स्वर ऊ। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ऊ से शुरू होने वाले शब्द। ऊ यानी कि बड़ा ऊ, बड़ी आवाज। बड़े ऊ से छोटे ऊ से थोड़ा सा लंबा खींच के बड़ा ऊ बोला जाता है, इसलिए इसको बड़ी आवाज कहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। ऊ से शब्द, ऊ से ऊन यानी कि वूल, जिससे हम लोग हमारे सर्दियों में पहनने के गरम गरम कपड़े बनाते हैं, है ना। ऊ से ऊन, ऊ से ऊट, ऊट यानी कि कैमल। कैमल क्या होता है, कैमल कहाँ पर ज्यादातर हम लोग देखते हैं, राजस्थान में, जहाँ पर रेत होती है। वो वहाँ पर रेत पर आसानी से चल सकता है क्योंकि उसके पैर एक तो लंबे होते हैं और उसके पैरों के नीचे एक गद्दी होती है, जिसकी वजह से वो रेत के अंदर नहीं चले जाते और वो ज़्यादा देर तक बिना पानी के रह सकता है क्योंकि उसका जो गर्दन होती है ना, उसके अंदर एक थैली होती है जिसमें वो अपने लिए पानी स्टोर करके रखता है, राइट। ऊ से ऊंट, ऊंट यानी कि कैमल। ऊ से ऊर्जा यानी कि एनर्जी। अभी हम लोग, कई लोग होते हैं जो घर पर ऐसी प्लेट लगाते हैं और जिससे हमारी बिजली आती है। ऊ से ऊर्जा यानी कि एनर्जी। ऊ से उष्मा, हीट। उष्मा यानी कि गर्मी। तो हमें गर्मी कौन देता है, सूरज। कौन देता है, सूरज। ऊ से उष्मा, हीट। ऊ से ऊंचा यानी कि हाई, एकदम ऊंचा। सबसे पहले हमारे पूरी दुनिया में भगवान बुद्ध की जो ये प्रतिमा है वो सबसे बड़ी थी, 153 मीटर की, राइट। और वो है चाइना के अंदर, पर उसका भी रिकॉर्ड हमने इंडिया में हमारी सरदार वल्लभ भाई की एक मूर्ति बनाई है, स्टैच्यू बनाया है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। वो है 182 मीटर का, यानी कि अभी दुनिया में सबसे बड़ी ऊंची स्टैच्यू हमारे इंडिया में है, राइट। तो ऊ से ऊंचा, ऊ से ऊपर, ऊपर यानी कि अप, ऊपर होता है ना उसको कहते हैं अप। नाउ ऊ से उदबिलाव,
उदबिलाव यानी कि बीवेयर, राइट। ये पानी ठंडे ठंडे जो पानी होता है ना ठंडे प्रदेशों का, वहाँ पर ठंडी ठंडी नदियों में भी रहता है और ये जमीन पर भी चल सकता है, राइट। नाउ उसे उबड़ खाबड़ यानी कि बम्पी, ऐसा रास्ता होता है ना उबड़ खाबड़ वाला, राइट, उसको कहते हैं उबड़ खाबड़, राइट। नाउ उसे ઊંઘના यानी कि डोजो, बहुत नींद आती है ना तो આપણે શું કહીએ ઊંઘ આવે છે, રાઈટ। तो ઊંઘ ઊંઘ। चलो अभी हमने ऊ से शब्द देख लिए बहुत सारे, अब हम एक छोटी सी कहानी करते हैं, राइट। कहानी से पहले हम लोग एक बार ये सारे वर्ड वापस रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, राइट। ओके, ऊ से ऊन, ऊ से ऊंट, ऊ से ऊर्जा, ऊ से ऊष्मा, ऊ से ऊंचा, ऊ से ऊपर, हम कहते हैं ना अप और डाउन, अप डाउन। तो अप यानी कि ऊपर, क्या होगा ऊपर, ऊ से ऊपर, ऊ से उदबिलाव, ऊ से उबड़ खाबड़, ऊ से ऊँघना। और हमारी कहानी हम लोग शुरू करते हैं। देखो कहानी में क्या है कि एक ऊटी नाम का शहर था, एकदम सुंदर हिल स्टेशन है, पता है आप लोगों को। वहाँ पर सब गर्मियों की छुट्टियों में घूमने जाते हैं, ऊटी शहर। वहाँ पर एक उर्जित नाम के एक डॉक्टर रहते थे। कौन? उससे उर्जित, उर्जित नाम के डॉक्टर वहाँ पर रहते थे। वो जानवरों से बहुत प्यार करते थे। किससे प्यार करते थे? जानवरों से। और एक दिन वो राजस्थान घूमने गए। कहाँ घूमने गए? राजस्थान। और जैसे कि मैंने कहा राजस्थान में क्या होता है? ऊँ से ऊँट। क्या होता है? ऊँ से ऊँट। ऊँट की सवारी हम लोग राजस्थान के रेत के रेगिस्तान में कर सकते हैं। तो वहाँ पर ये जो उर्जित डॉक्टर थे ना, उन्होंने ऊँट की सवारी की। किसकी सवारी की? ऊँट की। फिर क्या हुआ कि उसमें से एक ऊँट को कुछ चोट लग गई थी। और उर्जित डॉक्टर थे, वो तो एकदम पशुओं से, प्राणियों से बहुत प्यार करते थे और वो भी एक पशु डॉक्टर थे। तो उन्होंने ऊँट को देखा और उसको जांचा उसे। फिर उन्होंने उसकी मलहम पट्टी की और ऊँट के ऊपर ऊ से ऊन, ऊ से ऊन की चादर ओढ़ाई। क्या किया? चादर ओढ़ाई। और ऊँट को बहुत दर्द हो रहा था। और फिर ऊँट आराम से, जब डॉक्टर ने उसकी जांच की और उसकी सभी जो यहाँ पर लगा था वहाँ पर ऐसी मलहम पट्टी कर दी, तो ऊँट को एकदम शांति मिली और वो सो गया, यानी कि ऊँ से ऊँघ, राइट। फिर उसका एक दोस्त था। कौन सा दोस्त था ऊँट का? वो था उदबिलाव। कौन सा दोस्त था? उदबिलाव। और उदबिलाव एक नदी के पास से निकला और फिर उसे पता चला कि उसका दोस्त ऊँट बीमार है। तो वो तो निकल पड़ा वहाँ से, पर वो निकला वहाँ से बहुत उबड़ खाबड़ वाला रास्ता था। क्या था? बहुत उबड़ खाबड़ वाला रास्ता। और उस उबड़ खाबड़ वाले रास्ते से उदबिलाव आगे आगे जा रहा था। और फिर वो अपने दोस्त ऊँ से ऊँट के पास पहुँच गया, राइट। और फिर दोनों एकदम मिल गए, राइट। नाउ ये उर्जित डॉक्टर थे, वो पशुओं से बहुत प्यार करते
थे, राइट। चलो अभी और मैं आप लोगों को कौन सी चीज है जो ऊ से होती बनते शब्द है और उससे हमें क्या क्या मिलता है वो एक बार देखते हैं। उष्मा, उष्मा यानी कि हमें कहाँ से मिलती है उष्मा यानी कि गर्मी। और रोशनी, तो हमें गर्मी और रोशनी कौन देता है? यस, सूरज। कौन देता है? सूरज। ऊ से उष्मा, फिर देखा हमने ऊ से ऊंट। तो ऊंट होता है, जैसे कि मैंने कहा कि उसके पैरों में एक गद्दी होती है और उसके पैर कैसे होते हैं? थोड़े लंबे, राइट, जिसकी वजह से वो रेत में आसानी से चल सकता है, राइट। और उसकी यहाँ गर्दन पर एक थैली होती है जिसमें वो अपने लिए पानी स्टोर करके रखता है, राइट। और वो ज़्यादा देर तक पानी के बिना भी रह सकता है, राइट। तो ऊँट से ऊँट, ऊ से उदबिलाव, जैसे कि मैंने कहा कि वो ठंडे प्रदेशों में वहाँ की नदियों में रहता है और वो ज़मीन पर भी चल सकता है, राइट। ऊ से उदबिलाव, फिर ऊ से ऊन, ओके, ऊ से ऊन। तो ऊन का हम लोग क्या बनाते हैं? गरम कपड़े। और हम कब पहनते हैं? सर्दियों के मौसम में, राइट। तो ऊ से ऊन, ऊ से ऊंचा, ऊंचा यानी कि देखो कैसा ऊंचा पहाड़ है। पहाड़ हमेशा कैसे होते हैं? ऊंचे ऊंचे होते हैं। कैसे होते हैं? ऊंचे ऊंचे, राइट। तो ऊ से ऊंचा, ऊ से ऊपर, जैसे कि ये बंदर कैसे लकड़ी के डाली के ऊपर चढ़ गया है, राइट। तो ऊ से ऊपर। चलो हमने क्या क्या देखा? ऊ से उष्मा, ऊ से ऊंट, ऊ से ऊन, ऊ से ऊंचा, ऊ से ऊपर, ऊ से उदबिलाव, राइट। तो ये क्या था? बड़े ऊ से बनते हुए शब्द, राइट। नाउ अभी हम लोग उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो हमने कौन कौन से स्वर सीख लिए हैं? यस, हमने सबसे पहले अ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और स्लीपिंग लाइन, तो बन जाएगा हमारा आ। फिर उसके बाद छोटी ई, 1 छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 और ऊपर ऐसा छोटा सा राउंड शेप, राइट। तो बन जाएगी हमारी बड़ी ई। फिर हमने देखा था छोटा ऊ, 1 2 और स्लीपिंग लाइन, क्योंकि बिना स्लीपिंग लाइन के हमारा हिंदी वर्ण नहीं बनता, राइट। 1 2 3 पहले छोटा ऊ करना है और फिर ऐसे कर देना है, तो बन जाएगा हमारा बड़ा ऊ, राइट। सबसे पहले हमने सीखा अ, फिर हमने सीखा ई, ओके 1 मिनट, अ के बाद अ, फिर आ, फिर ई ऊ और बड़ा ऊ, जो आज हमने डन कर लिया, राइट। तो आज हमने कितने स्वर कर लिए? 1 2 3 4 5 6, कितने स्वर कर लिए हमने? 6 स्वर कर लिए। तो थैंक यू स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, देखा आपने वीडियो? मजा आया? देखा आपने? उर्जित डॉक्टर थे ना, ऊ से उर्जित, वो जानवरों को बहुत प्यार करते थे। तो हमें भी जानवरों के साथ प्यार से बर्ताव करना चाहिए, राइट। हमें कभी भी उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, राइट। तो
तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारी ऊ की कहानी और बड़ा ऊ कंप्लीट होता है, राइट। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे का हमारा नया स्वर करेंगे, राइट। देखो जैसे कि हमने शुरुआत की थी स्वर की, राइट। तो तब हमने एक बड़ी सी काइट ली थी, उसमें लिखा था स्वर। तो आज हमने 6 वाली काइट बना दी, राइट, और बड़े ऊ वाली, राइट। तो नाउ स्टूडेंट आप लोगों को पहले ध्यान से पहले वीडियो को देखना है। ऊ से कौन कौन से शब्द बनते हैं, आप चाहे तो ऊ से कोई अलग शब्द भी ढूंढ सकते हैं, राइट। और जैसे कि मैंने यहाँ पर ऊंट के बारे में, ऊंट बिलाव के बारे में बहुत सारी बातें बताई, राइट। उष्मा के बारे में, यानी कि सूरज हमें उष्मा यानी कि गर्मी और रोशनी देता है, राइट। तो उस प्रकार से आप भी ऐसे सारे जो वीडियो में मैंने बताया उन शब्दों को बार बार बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। नाउ स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस